आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। पिछले कई दिनों से लगातार आप जेपी कंपनी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आड़े हाथों लिया है, क्योंकि लगातार इल्जामात जारी है। जहां देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी ओहदेदारान हैं या वर्कर हैं, वो लगातार जेपी कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि डीडीसी जो चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ जेपी कंपनी के अंदर मैन हैंडलिंग की गई है। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे हैं, उसके बाद आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्करान हैं, ओहदेदारान हैं, वो डीसी ऑफिस के बाहर तक पहुंचे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था। वो सब हिस्ट्री आपके सामने हमने शेयर की थी और आपको हमने बजरिए वीडियो आपने देखा होगा, चाहे डंगडूरू की वीडियो हो या किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर की वीडियोज हो। उन्हीं सभी बातों को लेकर आज डीपीएपी के जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है रणदीप भंडारी मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। कुछ बातें, अहम बातें हैं जो किश्तवाड़ की आवाम तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। इस पर ही डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कस जो है वो सिर्फ इसको लेकर है कि किश्तवाड़ में आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, धरना प्रदर्शन हो रहा है तो किन मुद्दों को लेकर, कुछ इनके रद्द-ए-अमल से कुछ हमारे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। भंडारी साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जेपी कंपनी के ऊपर जो है वो लगातार आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो इनकी यहाँ चेयरपर्सन है, डीडीसी चेयरपर्सन मैडम जो है पूजा ठाकुर, वो भी वहां पर पहुंची है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस कुल मिलाकर इस पूरी स्टोरी पर आपके क्या कुछ टिप्पणी है, क्या कुछ बताएंगे? तौसीफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना टाइम दिया। और जो बात मतलब पिछले कुछ दिनों से यहाँ डीडीसी चेयरपर्सन जो हमारी बड़ी बहन है पूजा ठाकुर जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने बोला हम भी लोगों के समक्ष अपनी राय रखें। जी, तो तौसीफ साहब, आपने खुद देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक किश्तवाड़ के कितने मसलों के लिए उन्हें आवाज़ उठाई। जी, चाहे यहाँ लैंड जब लोगों के मकान तोड़े गए तब नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप थी, यहाँ इतने एक्सीडेंट हो गए, प्रोजेक्ट में लोगों की डेथ हुई तब नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश हुई, यहाँ पानी की किल्लत थी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रही। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ सेकंड अपोजिशन पार्टी है जिसने 23,000 वोट यहाँ के XMLA ने लिए हुए। लेकिन यहाँ के XMLA को आप मुझे एक स्टेटमेंट उठा के देख के लिए जो वहाँ के बीजेपी के विधायक के खिलाफ उन्हें स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट देती नहीं। ठीक है, उसी तर्ज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूजा मैडम के साथ मैन हैंडलिंग, हमें भी ये नहीं पता है सच कितना झूठ है। जो हमने खुद स्टेटमेंट देखा मीडिया के माध्यम से, मैडम का ये कहना है कि मैन हैंडलिंग, अगर एक लेडी के साथ मैन हैंडलिंग, वो कोई भी हो, वो किसी कुछ भी, अगर उनका मैन हैंडलिंग तो हम उनके साथ हैं। लेकिन मेरा पूजा जी के साथ जो यहाँ की डीडीसी चेयर, उनसे सवाल रहेगा। पूजा जी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पूजा जी का जो प्रोटोकॉल है वो एक एमओ स्टेटस से आता है। अगर पूजा जी को ये प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पूजा मैम को क्या जरूरत है दक्षिण जाने की? जी, वो दक्षिण जाके वहाँ पे कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, एक जयप्रकाश, एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, आप हर बार वहाँ जाके क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? क्यों आप उनको अपने ऑफिस में बुला के उनसे ये मीटिंग कॉल करती है? आपने क्यों किया, कैसे किया? अगर उनका मसले का हल अपने ऑफिस में सीधी सी बात, देखो मैम का प्रोटोकॉल है, अगर मैडम का प्रोटोकॉल नहीं होता हम बोलते चलो ठीक है वो हक के लड़ाई क्या। और मैडम को ये भी देखना चाहिए, मैडम डीडीसी चेयरपर्सन सिर्फ दक्षिण की नहीं, पूरे किश्तवाड़ की डीडीसी चेयरपर्सन है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या हुआ, थोड़ा सा चलो ठीक है, मैडम का मैन हैंड बिल्कुल गलत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आप उन मुद्दों के मैडम के लिए, ठीक है, उनने उनको मैडम के पक्ष में किया, उनकी चेयरपर्सन है, तो बाकी मुद्दों के लिए क्यों खामोश रहे? क्या सिर्फ डीडीसी चेयर, अगर मैन हैंड तब आप खामोश रहते हैं, बाकी किश्तवाड़ के लोग नहीं, यहाँ जो नौजवानों के साथ इतनी डिटैचमेंट कंपनीज में, तब क्यों आप चुप रहते हैं? इतने लोग एक्सीडेंट में मारे गए प्रोजेक्ट में, तब क्यों आप खामोश रहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पुराना दौर भूल गई जो मक्खन और मलाई जयप्रकाश कंपनी के साथ हम खाते थे? और ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट आप खुद देखा होगा, डीडीसी पलमाड़ स्टेटमेंट देते हैं कि हमने मैडम को और यहाँ के लोगों को रुकाया, नहीं तो यहाँ पे आग लग जाती थी। ये कैसे डीडीसी, कैसे स्टेटमेंट देते हैं? वो लोग जिन लोगों ने उनको डीडीसी बनाया वो क्या देखते नहीं है कैसे लोग हैं? हम, आपने खुद देखा होगा किश्तवाड़ कितना सेंसिटिव एरिया है, वहीं पे डीडीसी नागसिनी के वो ये स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि ये अगर यही हमला डीसी और एसपी साहब से होगा, इससे क्या आप, इससे तो हमें यही लगता है ना, कवाशो यही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? क्या वो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? यहाँ की मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रही कि जो ये लोग ऐसे स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, ये कैसे कह सकते हैं यहाँ पे आग लग सकती है? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बजाय ये लोगों को शांति, अमन का, भाईचारे का
बोलना चाहिए कि या कि ये बोलना चाहिए कि यहाँ पे आग लग सकती है। डीडीसी चेयरमैन, डीसी और इसको एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, ना हमें कोई यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से लेना देना, यहाँ ना कि यहाँ तो के एसपी या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जहाँ वो गलत करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप यहीं से लोगों को प्रोवोकेशन कर रहे हैं। आपको बजाय प्रोवोकेशन करने के आपको तो लोगों को यहाँ शांति और भाईचारे की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ नहीं रहा है। जब पिछले प्रोजेक्ट जब यहाँ डूल हंसती थी तब तो आप लोग मक्खन खाने वाले आप लोग थे, आपके लोग वहाँ लगते थे। क्या प्रोजेक्टों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं लगे? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ कीरू क्वाड पकड़ू प्रोजेक्टों में काम नहीं कर रहे हैं? तो बजाय आप करने के मेरी मैडम से यही राय रहेगी कि मैडम को अपने प्रोटोकॉल को एक तरफ से, आपने खुद देखा होगा पिछले दिनों जब हम भी 3-4 बार आप भी हमारे साथ थे तो हम जब कवर करने गए, एक तरफ से मैडम प्रोजेक्ट एरिया में जाके वहाँ पे जायज़ा लेती, ठीक है, मैडम का फर्ज बनता है। एक दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहाँ के शायद ब्लॉक प्रेसिडेंट एक और रहे, वो ये स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि मैडम को जी आप डीडीसी मीटिंग में नहीं बुलाते। उस समझ तो हमें ये नहीं आता है, ये प्रोटोकॉल की लड़ाई है, लोगों के हक के लिए लड़ाई है या अपने लिए लड़ रहे हैं? भंडारी साहब, बीच में टालना चाहूँगा। जहाँ लड़ाई की बात होती है, हमेशा आपने देखा होगा डीडीसी चेयरपर्सन जब भी धरना प्रदर्शन करती है, चाहे वो हमारे नागसीना इलाके के अंदर जितने पावर प्रोजेक्ट चल रहे हो, वहाँ पर आपने देखा, आप भी एक प्रोटेस्ट में उनके हिस्सा बने थे, पार्ट बने थे। मगर टिल डेट अभी तक किश्तवाड़ की आवाम ये जानना चाहती है कि जब जब आपने यहाँ किश्तवाड़ के इन पावर प्रोजेक्ट्स में धरना प्रदर्शन किया तो उसका जो रिजल्ट फ्रूटफुल होना चाहिए था वो नहीं आया। सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या अपनी क्योंकि एक प्रोटेस्ट में आप भी थे, क्या अपनी मंडली बनाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, या वाकईतन नहीं आप, क्योंकि जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो लोग ये बाद में ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सिर्फ अपनी लड़ाई है, अपने कामकाज की लड़ाई है। उस पर आप क्या बताएंगे? क्योंकि जब रिजल्ट्स नहीं आते, सिर्फ धरना प्रदर्शन होते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? तो सिर्फ साहब, मैडम के साथ हम भी उस प्रोटेस्ट में बैठे। जो प्रोटेस्ट था वो जो नागसिनी में हुआ था क्वाड कंपनी में, वो प्रोटेस्ट हमारे लोगों ने स्टार्ट किया था। डीपीएपी के वहाँ के अब्दुल रशीद उन्होंने स्टार्ट किया। तो 2 दिन जब स्टार्ट किया तो तीसरे दिन वहाँ के डीडीसी आ गए, ठीक है, हर किसी का फर्ज बनता है आना। उसके बाद 2 दिन बाद चेयरपर्सन आई, हम भी मैडम के साथ 7 दिन रहे। तो जब उसके बाद आश्वासन दिया, यहाँ पे एसीआर हुआ करते जिनकी ट्रांसफर हो गई, वो आए, उनने आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं होता गॉड नोज बेटर, क्योंकि जब चेयरपर्सन और हम साथ में खड़े होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चेयरपर्सन एक एमओ स्टेटस के होता, बात हुई मैडम की सबके सामने हुआ, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन देखो, हर कोई इंसान चाहता है कोई भी प्रोटेस्ट करे उसका हल निकलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ के बाद कुछ लोग, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो लगे होंगे। तो मुझे भी नहीं लगता कोई लोग लगा होगा। लेकिन लोगों को तो देखो, हमारा भी हक बनता है सवाल पूछने का, ठीक है। आपके अगर आवाम ये जानना चाहती है कि आखिर आप प्रोटेस्ट तो करते हैं, लीडर साहिबान लीडरी करते हैं, मगर लोगों का उसका रिजल्ट्स आउटपुट्स मिलते नहीं है, कि वो जानना चाहते हैं कि अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो उसका रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं, आउटपुट्स क्यों नहीं होते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या उसके रिजल्ट्स आने का क्या मतलब? देखो, तो हमने शायद 6-7 दिन का प्रोटेस्ट रहा जी। आश्वासन तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया, हमने तो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया। लेकिन मुझे उन लोगों ने बोला, जो वहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनमें से जो लिस्ट वगैरह दी हुई थी उनमें से कोई नहीं लगा। तो हमने भी देखा, लेकिन हम लोगों के प्रोटेस्ट हम भी करते हैं, जिस तरह हक हमारा, हर किसी का लीडरी करना है, हक हमारा भी शौक है, मैडम का भी, ठीक है, हर कोई कर सकता है। लेकिन मैं मैम को ये बोलना चाहूँगा कि मैडम, आप यू आर द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट यहाँ के चेयरपर्सन हैं, तो आपको अपनी प्रोटोकॉल की गरिमा रखनी चाहिए जी। और आपको ये देखना चाहिए कि आप चेयरपर्सन हैं, आप हर ऑफिसर को यहाँ कॉल कर सकते हैं, बजाय वहाँ जाने के बजाय वहाँ जाने के आप अपने ऑफिस में कॉल करो ना। आप क्यों उन लोगों को, मतलब आप वहाँ जाके उनसे डिस्कस करते हैं? तो देखो, कंपनी के लोगों का भी ये कहना है कि अब वो सही है गलत है। और आपको तौसीफ अक्सर आपने फोटो में देखा होगा, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग फोटो शेयर करते हैं जिनके खिलाफ पूजा जी डिमांड कर रही है एफआईआर लगाने के लिए। कल वो हमारे एक्स होम मिनिस्टर के साथ खाना खा रहे हैं, मैडम वहाँ डंडे खा रही है और वो उनके साथ पकवान खा रहे हैं। तो कैसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पे विश्वास करेंगे? जी। भंडारी साहब, एक और सवाल आपसे रहेगा, जहां आपका बताना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है कहीं ना कहीं दाल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेपी के साथ मिलती जुलती है। आखिरकार मैडम जो है, जो डीडीसी जिनके खिलाफ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो है अपना अगर एमओएस का स्टेटस ढूंढ रही हैं, तो उनको यहाँ डीसी ऑफिस के बाद धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, अपना प्रोटेस्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी के सामने या गवर्नर इंतजामिया के सामने उन लोगों तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। मगर जहाँ प्रोटोकॉल की बात आपने की कि जहां प्रोटोकॉल उनको यहां से जाकर जेपी कंपनी के अंदर उनके साथ बात करनी, बल्कि उनके जितने भी ऑफिसर आने उनको अपने ऑफिस में बुलाकर जो है बात करनी चाहिए।
उस पर आप क्या कहेंगे? क्या मैडम अपनी सेटिंग करवाने जाती हैं अपना काम काज करवाने के लिए, क्योंकि ठेकेदार उनके हस्बैंड भी हैं, बाकी लोग भी, क्योंकि इल्ज़ाम है बाहर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो इनकी ठेकेदारी चलती है कहीं इनकी दाल नहीं कर रही है, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए तौसीफ साहब, ठेकेदारी हर किसी क्योंकि पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, बाद में बहुत सारी बातें बाहर आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपंच है, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको लेकर काफ़ी चीज़ें बाहर सामने आई थी। उसके बाद कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, आज फिर से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या बताएंगे? देखिए तौसीफ साहब, ठेकेदारी करने का हर किसी का हक है। आप भी काम कर सकते, हम भी कर सकते, काम करने में लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, जब भी आपने देखा होगा स्टेटमेंट की जब बारी आती है तो प्रोटोकॉल की बात हो जाती है। मैम, प्रोटोकॉल तो आप तोड़ रहे हो जी। अगर आपने प्रोटोकॉल करना है, प्रोटोकॉल तो आप जब ब्रेक करेंगे तभी जाके तो बाकी लोग करेंगे। जब आपने पहले से ही ये सिस्टम नहीं रखा प्रोटोकॉल का, तो शायद मुझे लगता है शायद मैम को कुछ आगे पीछे के जो लोग जिनको मिसगाइड करते, जिनको पता ही नहीं है कि डीडीसी चेयरपर्सन पोस्ट क्या होती है और उसका किस तरीके से उसको आप मतलब ऑफिस प्लीड कर सकते हैं। अगर मैडम को प्रोटेस्ट ही करना है, अगर जयप्रकाश कंपनी के खिलाफ मैम को प्रोटेस्ट करना है और मैम साथ में कंपनसेशन की बात है, तो मैम उन लोगों के को हाई कोर्ट में क्यों नहीं केस करता? अगर कंपनसेशन नहीं कर रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर किसी को कंपनसेशन ना मिले, वो हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो मैडम को चाहिए हाई कोर्ट में रखें, गवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करें, आप डिविजनल कमिश्नर के बाहर ऑफिस में प्रोटेस्ट करें। आप यहाँ घूम फिर के आप ये दक्षिण में करते हैं, दक्षिण में जाके करते हैं। और अगर आप दक्षिण में करते हैं तो मैम को चाहिए जब आप बात रखते हैं वो दक्षिण की नहीं, पूरे किश्तवाड़ की बात रखें। तो लोगों में ये लगता है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना, जब कुछ लोग हम पॉलिटिकल आदमी है, लोगों से मिलते रहते हैं, तो लोगों का ये सवाल है कि क्या मैम सिर्फ दक्षिण की डीडीसी चेयर पर, ठीक है डीडीसी वहाँ से जीत की, लेकिन मैम को बाकी जगहों पर देखना चाहिए। और साथ में अगर हमारी देखो, हर अगर आप वो डी चेयर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, अगर मैडम हमको भी कॉल करें, हम भी उनके साथ खड़े, लेकिन एज ए डीडीसी चेयरपर्सन, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम साथ थे, ना हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 30 साल 25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिया, वही काम यहाँ की भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जो लोगों को पिछले 12-14 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है किश्तवाड़ का? कुछ नहीं। प्रोजेक्ट में जब डूल हस्ती था यहाँ तो इतने लोग लगते, आज कौन लगता है? कोई भी नहीं लग रहा। अब लोगों, नौजवानों ने जितने भी यहाँ के, उनने छोड़ दिया यार, नहीं लग रहे हैं तो क्या करना है, ठीक है घर बैठ के कोई मजदूरी कर रहा है, केवीआईपी से लोन निकालते हैं, डीआईसी से लोन का आप कारोबार कर रहे हैं, और क्या कुछ नहीं हो रहा है। अब मैम से मेरी यही रहेगी आपके माध्यम से कि मैम को अपने प्रोटोकॉल की गरिमा को खुद रखना चाहिए, और साथ में मैम को ये देखना चाहिए अगर उनको डिमांड पूरी नहीं होती है, वो जाके डिविजनल कमिश्नर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, उनको अपने मसले बताएं। ये प्राइवेट कंपनीज हैं, आप क्या, अगर आप इनके ऑफिस में जाएंगे, ये आपको फर्ज नहीं बनता इनके पास जाने का। आप इतनी आपका कहाँ एमओ स्टेटस और कहाँ लोगों के पास जा रहे हैं? ठीक है, आप लोगों के हक के लड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए जितना आप डीडीसी चेयरपर्सन दक्षिण की, उतनी किश्तवाड़ की भी, मड़वा की है, वाड़वन की हैं, धरावशाला की हैं, हर जगह की मैम डीडीसी हैं। भंडारी साहब, एक और सवाल आपसे रहेगा, जहां आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 2014 से गायब दिख रही है, क्योंकि अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी है, क्योंकि अगर दूसरे नंबर का कोई यहाँ पर था अपोजिशन में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं वोट लिए थे, जहां आपने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही अपोजिशन करते हुए। आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी तो सत्ता में है, बीजेपी इस वक्त अपना काम कर रही है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने कहीं अभी तक वो अपोजिशन का रोल नहीं दिखाया है? क्या बताएंगे? सिर्फ पावर परचेस पर ही सियासत चल रही है या अपोजिशन करना भी कोई काम है इनका? क्या बताएंगे? देखो, तो क्योंकि बाकी पार्टीज भी कहीं दिख नहीं रही हैं। मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, और खासकर आपकी पार्टी या बाकी पार्टी जो है वो भी कहीं नहीं। चाहे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूँ, डीपीएपी की बात करूँ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मैं बात करूं, कांग्रेस की मैं बात करूं, कोई भी बीजेपी की खिलाफत करते हुए अभी तक नजर नहीं आया। क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए तौसीफ साहब, जब ये रोड का मसला हुआ था, मैंने ट्वीट के जरिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सवाल किया था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में पड़ता है, वो किसी ने नहीं कहा। यहाँ की पीडीपी भी खमे तौसीफ साहब, जब यहाँ लैंड लोगों के मकान तोड़े गए, डीपीएपी गुलाम मोहम्मद सूड़िया की अध्यक्षता में, जिसमें सलमान निज़ामी थे, आरएस चीफ थे, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। डीपीएपी का कोई भी मसला होता है, हम सबसे आगे खड़े हैं, और हम जहाँ पे हमको ज़रूरत है, जो प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे हम लोगों के इशू उठाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को एडजस्ट करें। हाँ ठीक है, हमारे पास कोई आता है, जितना हमसे बन सकता है हम करते हैं। तो लेकिन अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त, अगर भारतीय जनता पार्टी है, वो कैसे, अगर अपोजिशन खामोश रहेगी तो तभी जाके तो उन कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है सब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के आपको लोगों के हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वो खामोश। और सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट उनने लिया। मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सवाल रहेगा कि जहाँ के जो हमारे एक्स एमएलए हैं कि उनको कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो ऐसे खामोश बैठे
जैसे वो उनके साथ मिले हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डीपीआईपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन रणदीप भंडारी मेरे साथ बात कर रहे थे, और आप भी इसको पूरा एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, जहां रणदीप भंडारी ने बताया कि जो यहाँ की डीडीसी चेयरपर्सन है वो लगातार अगर एक पावर प्रोजेक्ट के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है तो उनको चाहिए कि सारे पावर प्रोजेक्ट्स में जाकर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करो, हर किसी के हक के लिए जो है आवाज़ उठाए। साथ ही साथ में उन्होंने बताया कि जो यहाँ डीपीए जो उन्होंने कहा कि जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो अगर एमओएस का स्टेटस ढूंढती है तो उनको जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट से उनको जाकर अपने ऑफिस में बुलाए, ताकि हर मसले का हल उनके ऑफिस के अंदर हो, ना कि पावर प्रोजेक्ट्स के साइट पर जाकर जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन करे। साथ ही साथ में उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर यहाँ किश्तवाड़ की दूसरी पार्टी है जो यहाँ अपोजिशन में खड़ी थी, जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी थी, उन्हें कहा कि 2014 से लेकर अभी तक वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कहीं सेटिंग तो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ नहीं बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है, जो पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर एक बवाल बना हुआ है, उसको लेकर जो है आपने भी देखा वीडियोस विजुअल्स आप हर किसी सोशल मीडिया हैंडलर से देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप एंड तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।